आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। यदि आपको कैंसर, डायबिटीज और ऐसी ही अन्य गंभीर बीमारियों से बचना है तो गेहूं और चावल छोड़ दीजिए। इसी तरह से दवाओं से भी डरिए और दूर रहिए, चाहे वे एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक दवाएं हों। इसका जवाब भी मैं इसी वीडियो में दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार 71 वर्ष 71 ईयर्स की एज में भी मैं बिल्कुल बिना किसी दवा के स्वस्थ हूं, आप भी स्वस्थ रहें। कुछ लोग पूछेंगे कि गेहूं और चावल छोड़ देंगे तो फिर क्या खाएंगे? तो इसका जवाब है, खाने को बहुत कुछ बचा हुआ है, इसकी चिंता मत करिए। मैं आपको बहुत से विकल्प अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आप वाकई हेल्थ कॉन्शियस हैं और कैंसर व अन्य खतरनाक बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको धैर्य से ये पूरा वीडियो अपने परिवार वालों के साथ अवश्य सुनना चाहिए। मैं रोज कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का दर्द देखता हूं, इसलिए आपको पूरी गंभीरता से यह निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपको स्वस्थ जीवन चाहिए तो आप गेहूं, चावल सहित कुछ चीजें खाने का मोह छोड़ दीजिए। बेशक यदि आपके पास देशी खाद में उत्पादित गेहूं हैं और बिना केमिकल फर्टिलाइजर वाला चावल है तो आप थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, बाकी नहीं। यदि आपके पास देशी खाद का गेहूं भी है तो 40%, 40% गेहूं, 40% जौ मतलब बार्ली और 20% देशी चना मिक्स करके और आटा पिसवाइए। रेडीमेड आटे से बचिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम ब्रोमेट नाम का केमिकल प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है जो आटा खराब होने से बचाता है, जीवों को मारता है और फिर ये कैंसर का कारक भी है और इसके कारण कई दूसरी बीमारियां भी हो सकती है पोटेशियम ब्रोमाइड के इस्तेमाल से। आटा घर में जो पिसवाते हैं 15 दिन चलता है, लेकिन ये आटा महीनों तक खराब नहीं होता जो रेडीमेड आटा होता है। कारण प्रिजर्वेटिव, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव होता है जो आपके लिए कैंसर का कारण बन सकता है। चाहे वो मिलेट्स का रेडीमेड आटा हो, चाहे और कोई रेडीमेड आटा हो। रेडीमेड चीजों से हमेशा बचें, रेडीमेड फूड से भी बचें और रेडीमेड आटे से भी बचें। जिन लोगों का मुख्य भोजन ही चावल है, जहां चावल मुख्य पैदावार है, उन लोगों से निवेदन है कि वे केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से बचें और चावल के साथ काली मिर्च, दालचीनी जैसे गरम मसालों का उपयोग अच्छी मात्रा में करें। केले, पाइनएप्पल और नारियल का पूरा उपयोग करें ताकि वे बीमारियों से बच सकें। गेहूं चावल छोड़ने के चक्कर में कुछ लोग मिलेट्स खाने लगे हैं और इसका रेडीमेड आटा भी ला रहे हैं, यानी वे कुएं से बच करके खाई में गिर रहे हैं। मैं बता चुका हूं कि रेडीमेड आटे में जो प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं वे कैंसरस हैं और डायबिटिक भी हैं। इन प्रिजर्वेटिव्स में कई अन्य गंभीर बीमारियां छुपी हुई है जो आपको परेशान करेगी। आने वाले समय में आप उनका शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, ब्रेड, डबल रोटी, मैदा आदि में प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स आदि जो मिलाए जाते हैं उनमें कैंसर, किडनी डैमेज, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, माइग्रेन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आदि का खतरा है। इसलिए ऐसी चीजों से बचें। मैं अनाजों का विकल्प बताऊं उससे पहले एक सवाल यह भी उठता है कि सब्जियां और फल भी तो सेफ नहीं है, क्योंकि उनमें भी केमिकल और फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यहां तक कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, जिससे एक रात में लौकी दुगुनी तिगुनी बढ़ जाती है। तो इसके कुछ जवाब मेरे पास हैं।
पहली बात तो ये कि नेताओं और अफसरों के तलवे चाटने की बजाय भ्रष्टाचार और मिलावट के खिलाफ बोलना और लड़ना सीखिए, अन्यथा एक दिन जीना दुभर हो जाएगा। मिलावट के खिलाफ सख्त कानून बने हुए हैं, लेकिन उनकी पालना कराने वाले अफसर निकम्मे, नाकारा व भ्रष्ट हैं। हर जगह मंथली बंधा हुआ है, इसलिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। दूसरी बात, अनाज और सब्जियों में बहुत फर्क है। एक तरफ पूरा गेहूं ही जहरीला हो चुका है और उसमें से जहर दूर नहीं किया जा सकता, जबकि सब्जियों को पानी में काला नमक या बेकिंग सोडा डालकर धोया जा सकता है। उन्हें अच्छी तरह उबाल करके एंटी कैंसर मसालों जैसे काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता आदि के साथ पका करके इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन गेहूं में ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि हमने गेहूं में भी बहुत सारे मसाले मिला करके और गेहूं की रोटियां बनाने या दूसरे अनाजों की रोटियां बनाने का विकल्प बताया है, लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए कि जिनके पास देशी खाद का गेहूं है, या फिर वो जौ के आटे में, मक्की के आटे में उन सारी चीजों को मिला करके, उन मसालों को मिला करके रोटियां बनाएं। बहुत टेस्टी भी बनेगी और एक एक रोटी आपके बीमारियों को दूर करने वाली होगी, अपने आप में वो दवाइयां होगी। एक बात और ध्यान दीजिए कि जहां जहां सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो रहा है, वहां उन इलाकों में कैंसर के सबसे ज्यादा पेशेंट्स हैं। क्योंकि मेरे पास आते हैं इसलिए मुझे मालूम है। पंजाब से एक ट्रेन चलती है बीकानेर को, उस ट्रेन का नाम ही लोगों ने कैंसर ट्रेन रख दिया है। इसका कारण गेहूं का अधिक उत्पादन लेने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यूरिया, केमिकल और फर्टिलाइजर्स ही हैं। जहां तक खाने के लिए अनाज का सवाल है, मिलेट्स का रेडीमेड आटा सुरक्षित नहीं है। सबसे अच्छा है जौ यानी बार्ली। जौ सदियों से अपने औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। पूजा, हवन आदि में इसकी पवित्रता के कारण और इसके औषधि गुणों के कारण ही इसका उपयोग होता है। इसके ऊपर का छिलका इसे सुरक्षा प्रदान करता है। यह न केवल कैंसर पेशेंट्स के लिए लाभकारी है, बल्कि जौ का सेवन करने वाले की डायबिटीज नियंत्रित रहती है, कंट्रोल रहती है, लीवर और किडनियां अच्छी रहती है, पेट में ठंडक रहती है, पाचन तंत्र अच्छा रहता है और जौ रात को भिगो करके सुबह उसका पानी पीने वाले का बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन भी नॉर्मल हो जाता है। जौ मोटापा भी नहीं बढ़ाता है। दूसरा अनाज है मक्का। मक्का एंटी कैंसर और एंटी कोलेस्ट्रॉल है। तीसरा अनाज है बाजरा, यह भी एंटी कैंसर है। चौथा अनाज है ज्वार, ये एंटी डायबिटिक है। लेकिन जो लोग चर्म रोग से पीड़ित हैं, उन्हें बाजरा और ज्वार का सेवन नहीं करना चाहिए जब तक कि वो क्योर नहीं हो जाए। इसी तरह से चमकीली और पॉलिश वाली दालों से बचना चाहिए। पहले नंबर पर मसूर की दाल और दूसरे नंबर पर मूंग की दाल श्रेष्ठ है। मसूर की दाल एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज और एंटी मोटापा है। बीमार आदमी को बाकी की दालें अवॉइड करनी चाहिए। दवाओं से जितना बच सकें उतना बचने के लिए इसलिए मैंने कहा कि आजकल ये सब व्यवसाय हो गया है और कब कौन सी दवा का रिएक्शन होकर के आपकी जान के लाले पड़ जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। चेन्नई की घटना मैंने आपको बताई है, एक वीडियो पूरा मैंने बताया है। क्योंकि यहां भी प्रिजर्वेटिव्स, साइड इफेक्ट्स और हेवी डोज के खतरे कम नहीं है। आयुर्वेद का भी मूल सिद्धांत आवश्यकता अनुसार ताजा बनाओ और ताजा खिलाओ का है। इसकी रेडीमेड दवाओं और रसायनों में भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इसलिए रेडीमेड दवाओं का इस्तेमाल न करें। इसलिए जब लोग मुझे पूछते हैं तो मैं कहता हूं, हमने जो सूप बताया है वह दवा है। आप वीडियो पूरा सुनिए। जो चटनी हमने बताई है वो दवा है।
जो पेड़ पौधों की पत्तियों के काढ़े हमने बताए हैं वे सब दवाएं हैं, क्योंकि वो सब ताजा तैयार की जा रही है और आप उनका सेवन कर रहे हैं। इनमें किसी प्रकार का प्रिजर्वेटिव आप लोग नहीं मिलाते। इनका इस्तेमाल करिए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करिए। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वे भी इन सारी चीज़ों में अपना बचाव कर सकें, बीमारियों से बच सकें और स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद।